यहाँ से जो बच्चे हैं ना वो हर ऑब्जेक्टिव सही नहीं कर पाते हैं। इसमें तो इंग्लिश में भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। प्रत्यय, समास, ये सब तो बच्चे बना लेते हैं। प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग, दिक्कत होती है ग्रामर के ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में। मैं चैप्टर का नाम ले लूँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, रस, अलंकार, पत्र लेखन, पत्र आलेखन, संक्षेपण लेखन। मैंने आपको पांचों सब्जेक्ट का ऑलरेडी बायो सहित, पैथ सहित बता दिया है। गाइडेंस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। सब चैप्टर का देख लेना कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। अच्छे से हर सब्जेक्ट का देख लेना कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। आज हिंदी की बात करेंगे और हिंदी में आप कैसे भाई साहब 95, 98 नंबर लेकर आ सकते हो। बिल्कुल एकदम जेन्युइन सा ये तरीका है, क्योंकि ये हिंदी है, हमारी भाषा है और हमें अच्छे तरीके से सब कुछ आता है। इतना याद रख लेना, इसीलिए हमको हिंदी भाता है। ठीक है, चलो तो हिंदी में दो तरीके से हमारे चैप्टर्स हैं, है ना, बांटे गए हैं। एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। गद्य खंड में इतने सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, काव्य खंड में इतने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर बता देता हूं, ध्यान से देखो। बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, एक लेख और एक पत्र, सिपाही की माँ और शिक्षा। यहाँ पर आपको दिख रहा है टोटल 7 चैप्टर, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर आपको दिख रहा है क्योंकि पद जो है 2 और 3 चैप्टर है, यानी एक तुलसीदास का, एक सूरदास का, तो 2 चैप्टर, एक कड़बक, 3 चैप्टर। छापा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न उत्तर उठते हैं। 4 चैप्टर, 5, 6, 7, 8, तो इसमें टोटल 8 चैप्टर है इंपॉर्टेंट वाले। तो 8 और 7 टोटल आपको 15 चैप्टर पढ़ना है। टोटल 23-24 वो चैप्टर था, 15 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जहाँ से तुम्हारे सारे क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे, तुम्हारे सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, तुम्हारे हर चीज़ एग्जाम में पेपर भर जाएंगे, हर चीज़ होले। याद रख लेना, बस इतना चैप्टर को बेहतर से करना है। करना तो आपको सब है, क्योंकि ये हिंदी है और हिंदी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन इन सारे चीज़ों पे बेहतर तरीके से ध्यान देना है। मेरा इधर नोट्स आपको दिख रहा है बेहतर टेबल से, मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं बनाया, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, कुछ भी, तो मात्र इतना थोड़ा सा आधा मिनट सुन लो, 99 रुपये लगेगा। और इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ओके जी, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, आपको नोट्स मिल जाएगा, प्लस में आपको ग्रुप भी मिल जाएगा, जिसमें मैं 1 नवंबर से गाइड कर रहा हूँ, है ना, बेहतर तरीके से, और सारा PDF चैप्टर वाइज मटेरियल दे रहा हूँ। कौन इंपॉर्टेंट है, वो लवा एग्जाम के लिए जो बहुत खतरनाक है। रिसर्च पूरा कर लिया हूँ, सोच लो बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले बात करेंगे कि पहले तो हम लोग 50 नंबर फिक्स करेंगे। भैया बता दो कैसे करेंगे। चैप्टर वाइज पहले रटना है 30-30 ऑब्जेक्टिव, कम से कम 25 ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से। एक चैप्टर में आपको क्या रटना है, कोई भी अगर आप चैप्टर उठा रहे हो तो लेखक का तो परिचय आप करोगे, प्लस में थीम आप करोगे। थीम क्या होता है कि चैप्टर में कौन कौन कहानी के पात्र हैं, किसने किसने कहानी के अंदर मतलब रोल निभाया है, कहानी में किसके बारे में बात करी गई है, उससे रिलेटिव ऑब्जेक्टिव आता है। फिर कहानी किस टॉपिक पे छेड़ दी गई है तो उस टॉपिक से रिलेटिव पूछता है। तो इवन आपको बेहतर तरीके से करना है, यानी परिचय का कर लेना और फिर प्लस में ऑब्जेक्टिव आप कर लेना। एक बार हिंदी अर्थ सुन सकते हो तो सब चैप्टर का सुन लेना, वैसे तो मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बट आप जहाँ कहीं पर भी पढ़ रहे हो बेहतर से पढ़ना, चैप्टर वाइज कर लेना। और फिर ग्रामर वाले पोर्शन में हेलना, व्याकरण वाले पोर्शन में, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे हैं ना वो हर ऑब्जेक्टिव सही नहीं कर पाते हैं। इसमें तो इंग्लिश में भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। प्रत्यय, समास, ये सब तो बच्चे बना लेते हैं। प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, संधि में फंस जाते हैं, समास में फंस जाते हैं। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा भयंकर लेवल वाली दिक्कत होती है ग्रामर के ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में। याद रख लेना, पर्सन नहीं पोर्शन बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में। तो टोटल 100 में 50 मारना है, व्याकरण से 60 को ऑब्जेक्टिव दे देता है। मेन मुद्दा वो है कि हम 19 चैप्टर कैसे पढ़ेंगे। मैं चैप्टर का नाम ले लूँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, रस, अलंकार, पत्र लेखन, पत्र आलेखन, संक्षेपण लेखन। याद रख लेना, इतना सारा आपके है। और बाकी तो मैंने हिंदी में इम्पोर्टेंट चीज़ बता दिया। समझो कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, सिर्फ पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है कि बुक कोई पढ़ा रहा है पढ़ते जा रहे हो। गाइडेंस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट
फॉर एग्जामिनेशन। आपको भी पता है एग्ज़ाम देना है तो भाई ये गाइडेंस होना चाहिए, इसलिए मैंने 99 रुपया के अंदर में सारी चीज़ें तो PDF दे दिया। मैंने 1000 रुपया का चीज़ आपको 99 में दे दिया, मात्र 99 में। और फिर मैं 3 महीना फ्री में गाइड कर रहा हूँ, 3 महीना मेहनत करके आपको सारा PDF उसमें डिलीवर कर रहा हूँ। फ्री वाला तो ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी में करने के लिए वे सारे चैप्टर करने हैं, लेकिन इसमें मैं कुछ चैप्टर बता देता हूँ व्याकरण में भी जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है ना, वचन कर लेना, उसके बाद संधि कर लेना लाडो, ध्यान से देखो। उसके बाद समास कर लेना, ठीक है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द कर लेना, ठीक है, ध्यान से सुनो, पर्यायवाची कर लेना। उसके बाद विलोम शब्द कर लेना, है ना। चलो विलोम शब्द आप कर लेना। फिर उसके बाद अनेक शब्दों के एक शब्द कर लेना, ठीक है, ध्यान से, अनेक शब्दों के एक शब्द कर लेना। फिर मिलता जुलता शब्द वहीं विपरीतार्थक शब्द होता है, तो आपको पता है पर्यायवाची शब्द। और आगे मुहावरा कर लेना भाई, ठीक है, आगे क्या कर लेना, मुहावरा कर लेना भाई, है ना। उसके बाद आपको क्या करना, पत्र लिखना हम सिखा दिए हैं, वीडियो भी डाल दिए हैं, व्याकरण वाला में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। प्रत्यय मैंने लिखा है क्या, प्रत्यय एक कर लेना, ठीक है, और लिंग कर लेना। चलो इतना सारा चैप्टर कर लेना, तुम्हारा हिंदी में बेहतर नंबर आएगा। अगर ट्राई करना है कि 19 के 19 चैप्टर आप पढ़ लो बेहतर तरीके से, 20-20 मिनट में हिंदी कंप्लीट होता है। ज़्यादा ट्राई करना ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में केवल ऑब्जेक्टिव ही आता है व्याकरण वाले पोर्शन से, बाकी पत्र लिखने वाला आता है ना, वो अलग चीज़ हो गया। निबंध लिखने वाला आता है वो अलग हो गया। संक्षेपण करना सीखना है वो अलग हो गया, याद रखना, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि मेरी गाइडेंस आपको अच्छी लगती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, गाइडेंस से रिलेटिव कमेंट बॉक्स में लिंक होगा, सारे वीडियो देख डालो, फोड़ दोगे एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक।